नमस्कार, एग्ज़ाम गाइड चैनल में आपका स्वागत है। खबर है 28 फरवरी 2026 शनिवार की। कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया को किया बरी, कहा केस चलाने लायक सबूत नहीं है। अब दिल्ली शराब नीति केस में 23 आरोपी डिस्चार्ज हो गए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सहित। सीबीआई ने की हाई कोर्ट से अपील। कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी आप के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेदाग साबित हुई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसले में इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट को खारिज करते हुए केजरीवाल, सिसोदिया, पूर्व सांसद के कविता सहित 23 आरोपियों को आरोप मुक्त डिस्चार्ज कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण मामला अदालत के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 593 पेज के फैसले में साफ कर दिया कि चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कोई केस चलाने लायक सबूत भी नहीं है। इस मामले में 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल ने फैसले के बाद कहा कि सत्य की विजय हुई है। मैं ईमानदार हूं। फैसले से झटका खाने के बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट से अपील दायर की। बरी करने के आदेश में कोर्ट ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल और टिप्पणियां करते हुए कहा कि केस में न तो आपराधिक साजिश या लेन देन में प्रथम दृष्टया सबूत है और न ही चार्जशीट में कहीं की गई बातों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज साक्षी हैं जिसमें आरोप तय किए जा सके। पूरा केस कुछ अप्रूव गवाहों के बयान पर टिका है जिसमें समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद रोते हुए वह केजरीवाल और ढांढस मनीष सिसोदिया। रोते हुए केजरीवाल ने कहा है कि सत्यमेव जयते, मैं ईमानदार हूँ। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। आपको खत्म करने के लिए बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। यह पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह अच्छा काम करके सत्ता में आए। झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ईडी का केस भी टिकना मुश्किल। सीबीआई के भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं में दर्ज केस खारिज होने के बाद इसी मामले में शोधन कानून से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी से अलग से चल रहे केस का भी टिकना मुश्किल है, क्योंकि वह केस सीबीआई के मूल केस पर आधारित था। सीबीआई केस खारिज करने के आदेश में कोर्ट ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि यदि मूल अपराध नहीं है रहता, पीएमएलए की कार्रवाई अलग से नहीं चल सकती। प्री ट्रायल जेल में रहने पर भी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजनल और बिना जांचे आरोपों के आधार पर लंबे समय तक प्री ट्रायल जेल में रखने की प्रक्रिया ही सजा में बदलने का खतरा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश के खिलाफ है। प्री ट्रायल हिरासत में एक बार जब आज़ादी कम हो जाती है तो उसे बरी करके वापस नहीं लाया जा सकता। मनीष सिसोदिया इस मामले में 533 दिन जेल में रहे थे। है मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 व उसमें बदलाव में गड़बड़ी की शिकायत पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। हालांकि नई नीति को बिना कार्यान्वयन रद्द कर दिया। आप नेताओं कथित साउथ ग्रुप और कुछ लोगों पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर नीति में बदलाव का आरोप था। कोर्ट बोला, रिश्वत का कोई प्रमाण ही नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं, ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं जिससे यह साबित हो कि अरविंद केजरीवाल कथित साजिश से सीधे तौर पर जुड़े थे। उनका नाम एक गवाह के देर से दिए गए बयान में आया, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं। नीति में व्यक्तिगत हेरफेर का कोई सबूत नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से आबकारी नीति में हेरफेर कर किसी को अनुचित लाभ दिया। कैबिनेट का फैसला व अनुमोदन आपराधिक साजिश नहीं। सुनियोजित जांच फंसाया गया। जांच पहले से तय रास्ते पर आगे बढ़ी है, जिसमें पॉलिसी बनाने या लागू करने से जुड़े लगभग हर व्यक्ति को फंसाया गया है। जांच अधिकारी
के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश। एक प्रमुख आरोपी को बिना पर्याप्त सबूत के आरोपी बनाया जाए। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश। प्रिंट आउट बेस्ड रिपोर्ट रिकॉर्ड से मेल नहीं। अभियोजन का एक अहम दावा 36 पन्नों की कथित प्रिंट आउट रिपोर्ट पर बेस्ड था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। पन्नों की संख्या और समय सीमा में विरोधाभास मिला। सुनी सुनाई बातों और विरोधाभासी गवाही। कई आरोपी सुनाई बातों पर आधारित थे या बाद में जोड़े गए और विरोधाभासी थे। इससे मामला संदेहजनक। अवैध मांग या रिश्वत का प्रमाण नहीं। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा चलाने को रिश्वत की मांग व लेन देन का अहम सबूत जरूरी। इस मामले में धन के भुगतान और रिकवरी ऐसे दस्तावेज व अप्रूवर के बयान पर आधारित जो कानून में मान्य नहीं हो। आखिर में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी सहित अन्य 23 आरोपियों को मुक्त कर दिया गया शराब घोटाले मामले केस में। उनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं था ईडी और सीबीआई के पास।